तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द इविल ट्विन। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लॉट भी काफ़ी बढ़िया है, आपको देखने में मज़ा आएगा। और मैंने हाल ही में ही हॉरर इन द हाई डेजर्ट के फाइनल पार्ट यानी कि फायर वॉच को एक्सप्लेन किया है जो कि अभी हाल ही में ही आया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर एमिली नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड जेरेड के घर से जा रही थी। जेरेड उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, उससे माफी भी मांगता है, मगर हम एमिली की बातों से जान पाते हैं कि असल में जेरेड बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव है और साथ ही साथ वो कभी कभी एमिली के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता। एमिली ने अब तक उसे बहुत बार माफ किया था पर अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो फेडअप हो चुकी थी और इसलिए वो अपनी दोस्त लीना को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है और जेरेड के घर से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हम लीना को देखते हैं जो कि खुद भी एमिली के एक बार बुलाने पर ही आ गई थी और अब वो एमिली से मिलते ही उसे हक करते हुए शांत करवाने की कोशिश करती है। लीना के हिसाब से शायद उन्हें इस टाउन में अब नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जेरेड अपने गुस्सैल बर्ताव की वजह से एमिली को आगे चलकर हर्ट भी कर सकता है। तब इस पर एमिली मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच थी और अगर ऐसा होता है तो एमिली अपने इमोशनल नेचर की वजह से जेरेड से खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती। अब लीना फिलहाल के लिए एमिली को अपने साथ अपने घर पर लेकर चली जाती है जो कि दूसरे टाउन में था और आज से 10 साल पहले तक एमिली उसी टाउन में रहा करती थी। पर क्योंकि उसे और ज्यादा पैसे कमाने थे, साथ ही साथ अपनी स्टडीज को भी पूरा करना था, इसलिए वो वहां से पास की ही एक सिटी में रहने के लिए चली गई थी। अब लीना के घर के बाहर हम उसकी बातों से ये जान पाते हैं कि उसकी माँ की एक एंटीक आइटम की शॉप थी जिसमें लीना और एमिली दोनों ही बचपन में हाइड एंड सीक खेला करते थे। उनकी शॉप तो अभी भी यहीं पर थी जिसको लीना रन कर रही है, पर अभी के समय बीमारी की वजह से लीना की माँ टाउन के बाहर एक शहर में रहने लग गई थी। लीना को परसों उनसे मिलने जाना था, इसलिए वो एमिली को अपने घर की चाबी देकर उसे अगले दिन अपने साथ शॉप पर लेकर जाती है, जहां पर जाकर एमिली भी आसपास की चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तब हम लीना की बातों से जान पाते हैं कि वो चाहती है कि जब तक एमिली के पास कोई काम नहीं है वो इस शॉप पर रहकर पैसे कमा सकती है, जिससे उसे लीना के अभी टाउन से बाहर जाने के बाद भी पैसों की दिक्कत नहीं पड़ेगी। एमिली भी इस चीज के लिए मान जाती है और जब वो दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं तब लीना ने एमिली के लिए गिफ्ट के तौर पर एक ट्रक खरीद कर रखा हुआ था, जिसको देखकर एमिली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही लीना को थैंक यू बोलते हुए उसे गले लगा लेती है। अब लीना तो वहां से शॉपिंग पर चली गई थी लेकिन एमिली वहीं पर रहती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जब एमिली शॉप बंद करके घर जा रही थी तब अचानक से उसे अपनी शॉप के बाहर एक काली SUV दिखाई देती है जिसके अंदर कोई बैठकर उसको स्टॉक कर रहा था। पहले तो एमिली को लगता है कि उस कार में जेरेड है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो ब्लैक SUV वाला व्यक्ति वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है। अब बेशक से ये बस एमिली का एक वहम था पर वो इससे बहुत ज्यादा डर गई थी और जब वो इस बारे में लीना को बताती है तो लीना शुरू में तो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के पास ना जाकर एमिली के पास रुक जाएगी, लेकिन एमिली उसे वहां से भेज देती है। लेकिन उसे वहां भेजने से पहले एमिली ने जेरेड के घर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को लीना से मंगवा लिया था। फिर लीना के जाने के बाद जब वो उन फोटोज को देखती है तो उसको पता चलता है कि जेरेड ने एमिली की सारी फोटोज को बिगाड़ दिया था, जिसके बाद वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को देखती है। तभी एमिली अब शॉप पर जाने के लिए निकल गई थी, जहां पर जैसे ही उसको उसकी पड़ोसी मिसेस वीरा, जो कि असल में एक बूढ़ी औरत थी, वो दिखाई देती है तो वो उन्हें हाई कहती है। मगर वीरा एमिली से सही से बात नहीं करती और उसको कहती है कि वो अपने बाल कटवाकर उसे बेवकूफ नहीं बना सकती। वो जानती है कि असल में एमिली कौन है और अब ऐसा उसने क्यों कहा इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। खैर अभी के समय पर एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अभी वो इस बात पर इतना ध्यान ना देते हुए शॉप पर जाकर काम करने लगती है। अब इसी दौरान वहां पर डेविड नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि अपनी बेटी के लिए एक पियानो खरीदने आया था, क्योंकि उसे जेन ऑस्टर नाम की एक पियानिस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद थी और तभी उसे वहां पर एक पियानो काफी अच्छा लग जाता है और वो पियानो को उसके घर पर डिलीवर करने को कहकर एमिली से बातें करने लगता है। दोनों को ही एक दूसरे से बात करके काफी अच्छा लग रहा था। तब डेविड ने एमिली को डिनर डेट पर भी आने के लिए कहा था, जिस पर वो भी मान जाती है। अब बाद में हम नोटिस करते हैं कि जब एमिली अपने घर की तरफ जा रही थी तब उसे उसकी कार पर एक नोट लगा हुआ मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें सिटी में आने के लिए वार्न किया था।
पर उस नोट को देखकर भी एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अभी वो उसको भी इग्नोर करके अपनी कार में बैठ जाती है। पर तभी अचानक से वही काली SUV जिसको हमने पिछली रात देखा था वो एमिली की कार में टक्कर मार देती है, जिससे कि एमिली का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और तभी ब्लेक नाम का एक आदमी कार से उतरकर एमिली के पास आकर उसे गुस्से में शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ब्लेक उसको शार्लेट कहकर बुला रहा था। अब एमिली उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो शार्लेट नहीं बल्कि एमिली है, मगर ब्लेक उसकी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं था। अब शार्लेट कौन है इसके बारे में अभी हमको पता नहीं है, जिसके बाद वहाँ पर डरते हुए एमिली अपने घर में जाती है, जहाँ पर उसने डिटेक्टिव मिलर को बुलाकर आज के हादसे के बारे में सब बता दिया था और उनसे हेल्प करने को कहा था। तब मिलर भी अपने काम में लग जाता है और वो खुद भी कहीं ना कहीं एमिली को देखकर शॉक्ड हो गया था। पर अभी इस बारे में वो एमिली से कुछ भी नहीं कहता और बस एमिली को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन एक शॉप पर जाने पर एमिली की मुलाकात लिंडा नाम की एक लेडी से होती है, जो कि एमिली से बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात कर रही थी और वो भी एमिली को शार्लेट ही कहती है। तब एमिली उसको भी समझाने की कोशिश करती है कि उनको कोई गलतफहमी हुई है, जिस पर लिंडा उसको एक औरत की फोटो दिखाती है जो कि बिल्कुल एमिली जैसी लग रही थी, बस उसके बाल बड़े थे और फोटो के अंदर वो एक आदमी के साथ थी जो कि कोई और नहीं बल्कि वो लिंडा का पति और ब्लेक का भाई था। और ब्लेक वही व्यक्ति है जो कि काली SUV के अंदर था, जिसने यहाँ पर एमिली के लिए एक नोट भी छोड़ दिया था। और तभी हम लिंडा की बातों से ये जान पाते हैं कि शार्लेट ने लिंडा के पति के साथ अफेयर कर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके कुछ समय बाद ही लिंडा के पति की मृत्यु हो गई थी। पर तब तक उसके पति ने अपने ढेर सारे एसेट्स और पैसे शार्लेट के नाम कर दिए थे और इसी वजह से लिंडा को लगता था कि शार्लेट ने लिंडा के पति को जान से मारा है। और ये सब जानकर एमिली शॉक्ड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। पर एकदम से उसके दिमाग में ये क्लिक करता है कि कहीं शार्लेट और एमिली दोनों बहनें तो नहीं है। और तब हमको ये बात भी पता चलती है कि असल में वो बचपन में जब अपने परिवार के साथ रहा करती थी तब उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और उसके बाद से ही उसके माता पिता अलग हो गए थे और बाद में वो कभी भी नहीं मिले। पर हमेशा एमिली की माँ उससे कुछ छुपाने की कोशिश करती थी और अब जाकर उसको समझ में आ रहा था कि शायद से शार्लेट उसकी ट्विन सिस्टर हो सकती है। अब यही सोचकर वो लिंडा से शार्लेट का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाती है उसके घर पर, जो कि अभी के समय पर उसी घर में रहा करती थी जो कि लिंडा के हस्बैंड ने शार्लेट के लिए छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात कि लिंडा के पति की वहीं मृत्यु हुई थी। शार्लेट एमिली को देखकर शॉक्ड हो जाती है और जब वो दोनों अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को मैच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे की ट्विन सिस्टर्स हैं और शार्लेट एमिली से बस 8 मिनट बड़ी है। और ये बात जानकर दोनों को धक्का लगता है, पर अब वो दोनों बहुत सी बातें भी करते हैं। और आपको याद होगा कि एमिली ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा था, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ट्विस्ट क्या था। इसी दौरान एमिली शार्लेट से बात करके पूछने की कोशिश करती है कि टाउन के लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते, मगर शार्लेट इस बात को बदल देती है और तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर एमिली भी वहां से अपने घर में लौट जाती है। वहां से जाने से पहले शार्लेट ने एमिली को फोन नंबर दिया था ताकि वो दोनों अब हमेशा एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। अब एमिली के वहां से जाते ही शार्लेट को ब्लेक का कॉल आता है जो कि उसे अब वापस से सिटी में ना देखने के लिए कहता है और हम ब्लेक की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो शार्लेट से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो किसी भी हालत में शार्लेट से अपने भाई ट्रेवर की मौत का बदला लेना चाहता था। मगर शार्लेट उससे उसके ड्रामे को बंद करने के लिए कहती है और कॉल को कट कर देती है, यानी कि लिंडा के पति का नाम ट्रेवर था। वहीं अब अगले दिन एमिली पियानो को डिलीवर करने के लिए डेविड के घर पर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात डेविड की बेटी एडले से होती है, जो कि अपने पियानो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। साथ ही साथ डेविड भी वहां पर एमिली को देखकर बहुत खुश होता है और अब दोनों अंदर जाकर बातें करने लगते हैं, जहां पर एमिली खाने के टाइम पर डेविड से मिंट के साथ हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कहती है, जो कि एमिली की सबसे फेवरेट थी। इसी दौरान एमिली ने डेविड को अपने ट्विन सिस्टर होने के बारे में बता दिया था, यानी कि शार्लेट के बारे में, जिसको जानकर पहले तो डेविड को विश्वास नहीं होता। पर उसी समय एमिली के पास शार्लेट का वीडियो कॉल आ जाता है और तब एमिली डेविड और शार्लेट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। डेविड खुद भी शार्लेट और एमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि वो दोनों एक जैसी लग रही थी और सबसे बड़ी बात कि उन दोनों की आवाज भी एक ही जैसी थी। एमिली की बातों से ये जान पाना भी मुश्किल नहीं था कि वो कहीं ना कहीं डेविड को लाइक करने लग गई थी। इस बात पर शार्लेट उसे छेड़ती भी है, लेकिन एमिली कॉल कट कर देती है। अब कॉल कटते ही हम शार्लेट को देखते हैं, जो कि अपने रूम में मिरर के सामने जाकर हैंड पर सबसे पहले एक फ्रैक्चर 4 आर्म स्प्लिंट यानी कि फ्रैक्चर बैंड को बांध लेती है और बाद में अपने बाल काट कर बिल्कुल एमिली की तरह लगती है
और यहाँ से अब ये बात तो क्लियर हो गई थी कि शार्लेट यहाँ पर बहुत ही बैड है और उसके इरादे ठीक नहीं हैं। वहीं जब लीना को एमिली से उसकी बहन के बारे में पता चलता है तो वो खुद भी शॉक्ड थी, पर अभी वो एमिली को शार्लेट से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों कुछ समय पहले ही एक दूसरे से मिली थी और एक दूसरे के बर्ताव के बारे में, नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानती और इस पर एमिली भी यकीन करती है। तभी अचानक से ही एमिली की शॉप पर खुद शार्लेट आ गई थी, जिसके बालों को देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा अजीब फील करती है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शार्लेट उसके जैसे बाल करवा लेगी। वो बिल्कुल एमिली जैसी लग रही थी, लेकिन एज अ व्यूअर हम एमिली और शार्लेट में एक डिफरेंस को नोटिस कर पाते हैं जो कि उनके नेकलेस में था। एमिली के पास एक सिंपल सा नेकलेस था, लेकिन शार्लेट का नेकलेस थोड़ा महंगा और फैंसी होता है। खैर अभी के लिए शार्लेट बस एमिली से इतना कहती है कि उसे एमिली के बाल बहुत ज्यादा पसंद आए थे और इसी वजह से उसने ऐसा करा। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों उसके पड़ोसी ने ये कहा था कि बाल छोटे कर लेने से कुछ नहीं होता, यानी कि लोग उसे शार्लेट समझ रहे थे। अब इसी दौरान एमिली शार्लेट से बात करते हुए उसे जेरेड के बारे में बता देती है जो कि उसे बात बात पर मारा पीटा करता था, जिसको सुनकर शार्लेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर अभी वो उस गुस्से को एमिली के सामने जाहिर नहीं करती। साथ ही साथ अब एमिली ने उसको ब्लेक के हादसे के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर शार्लेट डिसाइड करती है कि वो अब अपने हिसाब से ब्लेक से डील करेगी। जिसके बाद रात में हम ये देखते हैं कि शार्लेट जानबूझकर ब्लेक का पीछा करती है और बाद में उसे कॉल करके प्रवोक करते हुए उसके सामने से निकल जाती है, जिससे ब्लेक को भी बहुत गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही शार्लेट का पीछा करने लगता है। तब शार्लेट उसे जानबूझकर एमिली के घर के बाहर लेकर चली जाती है और खुद एमिली के घर के बाहर जाकर छुप जाती है। पर ब्लेक को ये लग रहा था कि अब शार्लेट ने टाउन के अंदर रहना शुरू कर दिया था, जबकि यहाँ तो एमिली रहा करती थी, तो वो एमिली के घर में घुस जाता है, पर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। तब एमिली डर कर उसे सारा सच बताने की कोशिश करती है कि वो शार्लेट नहीं है, लेकिन ब्लेक को उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था और ब्लेक के हिसाब से शार्लेट ने ट्रेवर का बस पैसे के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उसे जान से मार डाला। इतना बोलकर वो आस पास तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर जैसे ही वो गुस्से में एमिली को मारने वाला था कि तभी पीछे से शार्लेट गन लाकर ब्लेक की छाती के पास शूट करती है, जिससे कि एमिली और ज्यादा डर गई थी। सबसे पहले वो शार्लेट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और बाद में 911 पर कॉल करके वहां एम्बुलेंस और डिटेक्टिव मिलर को बुला लेती है। ब्लेक को अब हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और तब वहां पर शार्लेट ने मिलर के सामने यही झूठ कहा था कि वो बस एमिली से मिलने के लिए आ रही थी और शायद से उसे ब्लेक ने रास्ते में देख लिया होगा और इसलिए वो एमिली के घर में चला गया। इसी दौरान हम वीरा को भी देखते हैं जो कि एमिली और शार्लेट दोनों को ध्यान से देख रही थी और अब उसको समझ में आ गया था कि एमिली और शार्लेट दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों बिल्कुल सेम दिखती हैं। अब आगे जब मिलर और एमिली की अकेले में बात होती है तब जाकर हम मिलर की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में ट्रेवर बहुत ही ज्यादा अमीर था और लिंडा के साथ उसका सब कुछ सही था, पर अचानक से एक दिन उसकी डेड बॉडी उसके नए घर में मिली जिसके अंदर वो शार्लेट के साथ रहने लग गया था। उसकी मौत उसके घर में फायरप्लेस से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने की वजह से हुई, जिससे कि उसकी सांस रुक गई थी। पर लिंडा और ब्लेक का यह मानना था कि उस समय उस घर में शार्लेट भी मौजूद थी और वो ट्रेवर को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही थी, लेकिन उनके पास शार्लेट के उस समय वहां पर होने का कोई सबूत नहीं था और ट्रेवर ने उस समय तक शार्लेट के नाम पर बहुत से एसेट्स और पैसे भी कर दिए थे, इसलिए शार्लेट उस केस से बहुत आराम से बच गई। ये सब जानकर एमिली को अजीब लगता है। अब अगले दिन शार्लेट एमिली से कॉल करके उसके हालचाल पूछती है। तब एमिली भी शार्लेट से ट्रेवर की मौत के बारे में जानना चाहती थी। तब शार्लेट की बातों से हमको पता चलता है कि असल में शार्लेट ट्रेवर से बहुत प्यार करती थी और ट्रेवर लिंडा को डिवोर्स देना चाहता था, पर क्योंकि ऐसा करने पर उसे लिंडा के साथ अपनी प्रॉपर्टी को भी शेयर करना पड़ता, इसी वजह से ट्रेवर ने शार्लेट के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। पर बाद में एक दिन जब शार्लेट बाहर गई हुई थी तो ट्रेवर लिंडा के झगड़ों से परेशान होकर शार्लेट वाले घर में सो रहा होता है। तभी अचानक से घर के फायरप्लेस से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है और सोते सोते ही दम घुटने की वजह से ट्रेवर की मृत्यु हो गई। पर ब्लेक और लिंडा शार्लेट के एकदम से ट्रेवर की जिंदगी में आ जाने की वजह से गुस्से में थे और वो बेकार में उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तब एमिली को शार्लेट की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और इस बात का शार्लेट को भी पता चल गया था। आगे हम एमिली को देखते हैं जो कि वीरा के पास गई थी ताकि वो उससे बात करके उसके उस दिन के अजीब बर्ताव के बारे में उससे जान सके। पहले तो वीरा को लगता है कि शार्लेट उसके पास आई है इसलिए वो एमिली से सही से बात नहीं करती, लेकिन बाद में एमिली उसे इस बात पर यकीन दिलवा देती है कि वो शार्लेट नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर एमिली है। तब वीरा भी उसको अपने साथ अपने घर में ले गई थी, जहाँ पर उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि वीरा असल में उस दिन उसी एरिया में मौजूद थी जब ट्रेवर की मौत हुई और उसने ट्रेवर के घर से
शार्लेट को निकलते हुए देखा था, यानी कि शार्लेट ने एमिली से झूठ कहा जिसके बारे में वो कोर्ट में गवाही देना चाहती थी, पर क्योंकि उसके पास कोई सही सबूत नहीं था इस वजह से वो कोर्ट में नहीं गई। साथ ही साथ उसे शार्लेट से भी डर लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। पर वीरा ने इस बात को भी सोचा हुआ था कि जैसे ही वो अपने मन को शांत कर पाएगी वो कोर्ट में जाकर इस बारे में गवाही जरूर देगी। लेकिन इस बात को सुनकर अचानक से एमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वीरा के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालती है। और तब जाकर हम उसके नेकलेस से ये जान पाते हैं कि वो असल में शार्लेट थी जिसे एमिली ने वीरा के अजीब बर्ताव के बारे में बताया था। और इससे ही शार्लेट को समझ में आ गया था कि वीरा असल में ट्रेवर के ही मर्डर के बारे में ऐसा कुछ जानती है जो कि शायद उसे नहीं पता होना चाहिए। अब शाम में जब एमिली घर पर आती है तो उसे वीरा के घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है और इसलिए वो उसके घर में जाती है जहाँ पर वो वीरा की लाश को देखकर डर जाती है। और अब उसने तुरंत ही मिलर को वहाँ पर बुला लिया था जो कि जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे लगता है कि शायद वीरा का मर्डर लूटपाट के इरादे से हुआ होगा। इसी वजह से वो एमिली को भी एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए कहता है, पर क्योंकि एमिली जानती थी कि वो सिटी में जेरेड की वजह से सेफ नहीं है इसलिए वो मिलर को मना कर देती है। पर क्योंकि अब एमिली खुद भी ट्रेवर की मौत के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी इसलिए वो ब्लेक से जाकर मिलती है, जहाँ पर कार से नीचे उतरते ही उसको शार्लेट का कॉल आता है जो कि ब्लेक के घर के पास ही खड़ी थी और उसका अगला टारगेट ब्लेक ही था। पर क्योंकि एमिली वहां पर आ गई थी इसी वजह से कॉल पर रहकर शार्लेट एमिली को वहां से भेजने की कोशिश करती है, मगर एमिली अभी उससे ज्यादा बात ना करते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और ब्लेक के घर में जाकर उससे बातें करने लगती है, जहां पर अभी ब्लेक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एमिली सच में एमिली है। पर इस बार वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और एमिली को घर में लाकर उससे बातें करते हुए उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि शार्लेट ने ही ट्रेवर को जान से मारा है। और वो अब इस वजह से और भी ज्यादा श्योर हो गया था क्योंकि बस वीरा ही ऐसी थी जिसने कि शार्लेट को उस समय देखा था, पर वो डर के मारे कोर्ट में नहीं जा रही थी। पर आखिरी दिन उसकी भी मृत्यु हो गई और इसलिए अब ब्लेक के पास कोई सबूत नहीं बचा था और अब यही बातें करते हुए वो नशे में धुत होकर सो जाता है और तब एमिली भी वहां से जाने लगती है। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचती तब तक उसकी कार के टायर को किसी ने पंक्चर कर दिया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि शार्लेट ने किया था, क्योंकि उसके दिमाग में एमिली के सामने अपनी इमेज को सुधारने का एक मौका आया था। अभी के लिए शार्लेट एमिली के घर जाकर एमिली और जेरेड की फोटो को देखती है और फिर किसी तरह से जेरेड के घर का एड्रेस निकालकर उसके पास एमिली बनकर मिलने के लिए चली जाती है। जेरेड भी एमिली को बहुत मिस कर रहा था और इसी वजह से वो शार्लेट को एमिली समझकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर लाकर बातें करने लगता है। तब शार्लेट भी उसको किस करना चालू कर देती है, लेकिन जैसे ही जेरेड उसके पास आने की कोशिश करता है तब शार्लेट उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क कर उसकी बहुत सी फोटो खींच लेती है और आगे से उसे उससे दूर रहने के लिए कहकर वहां पर एक कार्ड फेंकते हुए चली जाती है। लेकिन उस कार्ड में असल में एमिली का एड्रेस लिखा हुआ था और इसका मतलब यही था कि शार्लेट अब एमिली को भी रास्ते से हटाना चाहती थी, यानी कि अपनी ही बहन को, ताकि एमिली ट्रेवर की मौत के बारे में सच्चाई पता करके शार्लेट को न फंसवा दे। और जेरेड को तो यही लग रहा था कि ये सब एमिली ने किया है और उसकी इस हरकत की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपने फेस को धोने के बाद कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़कर एमिली के घर की तरफ जाने लगता है। पर टाउन में पहुंचने के बाद किस्मत से उसकी मुलाकात एमिली से एक गैस स्टेशन पर हो गई थी, जहां पर वो दोनों ही कार में गैस डलवाने के लिए रुके हुए थे। जेरेड को देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है, पर जेरेड उसे देखकर गुस्से में आते हुए उसे शार्लेट की हरकतों की वजह से सुनाने लगता है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि ये सब उसने किया और अब वो एमिली को मारना चाहता था। तब एमिली भी समझ गई थी कि ये सब शार्लेट की वजह से हुआ है और वो जेरेड को भी सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, मगर जेरेड उसकी बात को नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब एमिली उससे बचने के लिए रोड की तरफ भाग जाती है, लेकिन जब जेरेड रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तब एक कार से एक्सीडेंट होने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मिलर ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, पर एमिली सब कुछ समझ गई थी कि शार्लेट सच में सही औरत नहीं है, इसलिए वो मिलर से शार्लेट को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। मिलर भी जानता था कि शार्लेट क्रिमिनल है, मगर वो भी विदाउट प्रूफ कुछ नहीं कर सकता था और क्योंकि जेरेड की मौत भी एक हादसे से हुई थी इसलिए उस केस की वजह से भी शार्लेट को नहीं पकड़ा जा सकता था। पर एमिली ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में शार्लेट को उसके क्राइम की सजा दिलवा कर रहेगी, इसलिए वो अगले दिन जाकर लिंडा से मिलती है और उससे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछती है जिसके बारे में सिर्फ लिंडा को पता हो। और शार्लेट ने शायद उसे ट्रेवर की मौत के सबूत मिटाते समय मिस कर दिया होगा। तब
तब हम लिंडा की बात से जान पाते हैं कि असल में ब्लेक को बहुत पहले से ही शार्लेट के ऊपर शक था और इसी वजह से उसने शार्लेट के बेडरूम में कहीं पर हिडन कैमरा लगा दिया था। पर ट्रेवर की मौत के बाद से वो शार्लेट के घर नहीं जा पाया और लिंडा ने भी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस कैमरा में शार्लेट और ट्रेवर की इंटीमेसी वाली वीडियोस हो सकती थी और अगर वो बात बाहर आ जाती तो ट्रेवर के बड़े आदमी होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई उन्हें लीक कर ही देता, जिससे कि ट्रेवर की पूरी फैमिली की बदनामी होती और लिंडा वो सब नहीं देख पाती। पर फिलहाल के समय पर शार्लेट को सजा दिलवाने का कोई और रास्ता नहीं था। इसी वजह से एमिली शार्लेट को अपने घर में मिलने के बहाने से बुला लेती है और जैसे ही शार्लेट अपने घर से निकलती है वैसे ही एमिली उसके बेडरूम में जाकर किसी तरह से उस हिडन कैमरा को ढूंढ लेती है जो कि एक पुरानी किताब के बीच में लगा हुआ था और उस कैमरा के अंदर उस दिन की फुटेज भी थी जब शार्लेट ने ट्रेवर से पैसे लेने के बाद उसके साथ इंटीमेट होते टाइम तकिए से मुंह दबाकर उसे जान से मार दिया था, जिसको देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। पर इतने में ही वहां पर शार्लेट वापस आ जाती है, जिसको देखते ही एमिली ने कैमरा छुपा दिया था। पर शार्लेट को समझ आ गया था कि एमिली वहां पर कोई ना कोई एविडेंस फाइंड करने आई है और इसी वजह से वो अब एमिली को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी ताकि वो इस जिंदगी से छुटकारा पा सके। इसी वजह से वो एमिली को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन इस बार एमिली उससे डरती नहीं है और उसकी गन को दूर फेंक कर उससे लड़ाई करना चालू कर देती है। मगर शार्लेट में एमिली के मुकाबले ज्यादा ताकत थी, इसी वजह से वो एमिली को मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो वहां से वार्डरोब के पास जाकर बिल्कुल एमिली जैसा लुक बना लेती है। अब इतने में ही वहां पर एमिली का फोन, जो कि लड़ते समय वहीं पर गिर गया था, उस पर डेविड का कॉल आता है। शार्लेट उसे पिक कर एमिली की तरह बातें करते हुए डेविड को एमिली के घर पर बुलाती है और बस उसे इतना बताती है कि शार्लेट उसे मारकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यही था कि शार्लेट को समझ में आ गया था कि अगर एकदम से शार्लेट गायब हो जाएगी तो पुलिस को एमिली के ऊपर शक होगा और इसलिए अब वो डेविड के सामने एमिली होने का दिखावा करके असली एमिली को शार्लेट साबित करना चाहती थी ताकि आगे चलकर वो एमिली को ही सजा दिलवा पाए। तब डेविड को भी उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और वो एमिली के घर पर जाने लगता है, जहां पर कुछ ही समय में शार्लेट भी पहुंच गई थी और अब शार्लेट एमिली की तरह बातें करते हुए डेविड को अपने घर के अंदर ले जाती है। डेविड अपने साथ अपनी बेटी एडले को भी लेकर आया था, जिसको वो गेस्ट रूम में सुलाकर शार्लेट को एमिली समझते हुए उससे बातें करने के लिए चला जाता है और क्योंकि वो इस बात को जानता था कि एमिली को हॉट चॉकलेट विद मिंट बहुत पसंद है, इसलिए वो उससे उसे बनाने के लिए पूछता है। पर क्योंकि वो एमिली थी ही नहीं और वो शार्लेट थी और शार्लेट को मिंट नहीं पसंद था, इसी वजह से वो डेविड को इसके लिए मना कर देती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। शुरू में तो डेविड ने भी शार्लेट को किस कर लिया था, पर अचानक से जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो एमिली नहीं बल्कि शार्लेट है तो वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, मगर तब तक शार्लेट उसके सर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देती है। और क्योंकि अब उसका ये प्लान भी फेल हो गया था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एडले को लेकर वहां से शहर के बाहर चली जाएगी और वो एडले को अपने साथ इसलिए लेकर जाना चाहती थी क्योंकि इससे उसके पास दो फायदे होते कि बच्चे की वजह से उससे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करता और बाद में वो एडले के नाम पर डेविड को ब्लैकमेल करके उससे भी पैसे ऐंठ सकती थी। खैर अभी वो सीधा लीना की शॉप पर जाने लगती है ताकि वहां से वो पैसे और कुछ वैल्यूएबल आइटम्स को अपने साथ लेकर जा सके। थोड़ी ही देर के बाद में अब एमिली की आंख खुल जाती है, जो कि सीधा अपने घर आ गई थी, जहां पर जाकर जब वो डेविड की हालत देखती है तो सबसे पहले वो एम्बुलेंस को बुलाकर वहां से सीधा शॉप पर जाने लगती है, क्योंकि वो अब तक शार्लेट के माइंड को पूरी तरह से समझ चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं शार्लेट भी इस बात को समझ गई थी कि एमिली उसको ढूंढते हुए वहां पर जरूर आएगी और इसलिए वो रेडी थी। अब जैसे ही उसे एमिली दिखाई देती है वैसे ही वो उसे वापस से गन पॉइंट पर ले लेती है, मगर अब एमिली के मन से भी डर निकल चुका था और उसे किसी भी हालत में डेविड की बेटी एडले को बचाना था, इसलिए ही वो एक अलमारी को शार्लेट के ऊपर गिरा देती है। पर उसके बाद भी शार्लेट बच गई थी और वो एक हैमर लेकर एमिली को ढूंढ रही थी, लेकिन किस्मत से अब एमिली के हाथ भी एक हैमर लग जाता है और वो शार्लेट को पहले नॉकआउट करके एडले को बचाती है। यानी कि फाइनली शार्लेट का किस्सा खत्म हो गया था और एमिली ने शार्लेट को मार डाला था, वो भी सेल्फ डिफेंस में और एडले को बचाने के लिए। और अब वहां से हम कुछ समय बाद के सीन को देखते हैं और तब तक लीना भी वापस आ गई थी। अब एमिली एकदम सही हो चुकी थी और उसके मन से सारा डर खत्म हो गया था। साथ ही साथ जेरेड जो था उसकी भी मौत हो गई थी, तो एमिली को इस चीज का भी डर नहीं था और अब वो डेविड के साथ शादी कर एडले को अपनी बेटी मान लेती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईविल ट्विन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी थ्रिलर और मिस्टीरियस है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए